आप लोगों के लिए अनौपचारिक पत्र का नमूना लेकर आई हूँ। मैं आप लोगों को औपचारिक पत्र में बताई थी, प्रारूप के बारे में बताई थी। अब अनौपचारिक पत्र के प्रारूप के अनुरूप हमें चलना है। अनौपचारिक पत्र में भी हमें इन सारे बातों पर ध्यान देना है। एक अनौपचारिक पत्र का नमूना है कि अपने जन्मदिन पर अपने चाचा द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद देते हुए एक पत्र लिखिए। तो यहाँ पर अनौपचारिक पत्र है। अनौपचारिक पत्र का अर्थ होता है ऐसे लोगों से पत्राचार जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, जो हमारे अपने सगे संबंधी होते हैं, जो हमारे अपने भाई बंधु होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। तो इनसे हम जब पत्राचार करेंगे तो हमारा जो शब्द होगा तो वो अवश्य ही उतना जिस तरह से कार्यालय पत्र में होता है, फॉर्मल लेटर में होता है, जैसे विषय वहाँ हम लिखना आवश्यक होता है, वहाँ यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम थोड़ा ज़्यादा भी लिख सकते हैं, किंतु फिर भी हमें सरल शब्दों का प्रयोग करना है। तो यहाँ भी सबसे पहले प्रेषक जो भेजने वाला है, जैसे आप भेजने वाले हैं तो आपका पता सबसे पहले, प्रेषक का पता सबसे पहले, रंजनपल्ली, चाकदा, नदिया, दिनांक को लिखकर आपको सीधे वहाँ पर आपको शब्दों का प्रयोग नहीं, वहाँ पे डिजिट में मतलब अंकों में आपको लिखना। दोनों बार ही लिखने वाले का पता ऊपर रहेगा। अनौपचारिक में भी आप जहाँ से लिख रहे हैं आपका पता, जिसे पत्र मिल रहा है, ताकि उसे पत्र मिलते ही वो जगह का नाम देखते ही वो समझ जाएगा कि ये पत्र कहाँ से आया है, कौन लिखने वाला है। पूज्य चाचा जी, आपको जैसे चाचा जी को लिखना है, चाचा जी ने आपको भेजा है तो पूज्य चाचा जी। चूँकि चाचा जी उम्र में बड़े हैं, ये आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, इनके साथ इस तरह से लिखना होगा। तो पूज्य चाचा जी, सादर प्रणाम। मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, यहाँ पर कोई विषय नहीं, कुछ नहीं, चूंकि आपको चाचा जी को लिखना है। मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य पर आपके द्वारा भेजा गया उपहार मुझे मिला। आपके द्वारा भेजी गई आकर्षक घड़ी ने तो मेरे साथ साथ सबका मन मोह लिया। चाचा जी, घड़ी का मॉडल काफी लुभावना है। मैं आपके द्वारा भेजे गए इस उपहार के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। वास्तव में आपका उपहार मेरे लिए काफी उपयोगी है, मैं इसका सदुपयोग करूंगी। चाची जी को, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा है, चाची जी को स्पेलिंग थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। तो चाची, चूंकि चाचा जी को हम पत्र लिखे हैं तो चाची जी के बारे में थोड़ा लिखना होगा। चाची जी को मेरा प्रणाम। आपकी नाम, और नाम के बाद अब चाचा जी का जो पता है, थोड़ा सा नीचे जाकर चाचा जी का पता, एकदम थोड़ा सा नीचे जाकर मान लीजिए चाचा जी का कुछ भी नाम, जैसे यहाँ पर आप लिखिएगा सुरेंद्र गुप्ता, इन्हें कोलकाता हम रख रहे हैं, बालीगंज, कोलकाता। फिर आप एक पिन दे दीजिए, एक अंदाज से कुछ भी पिन दे दीजिए। सुरेंद्र गुप्ता, बालीगंज, कोलकाता। आपके नाम के नीचे में ये आ गया, मतलब आपका ये पत्र जो है ये पूरा हुआ। यहाँ पर प्रेषित, जिसे आप भेज रही हैं, सारा कुछ हम बाएं तरफ ही रखेंगे और इस तरह से हम इसे पूरा करेंगे। तो ये रहा अनौपचारिक पत्र। मतलब अनौपचारिक पत्र ऐसे लोगों को हम भेजते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है। और इस पत्र में हम देखते हैं कि पहले अपना पता, फिर हम दिनांक लिखते हैं, फिर जिसे लिखते हैं उसको संबोधित करते हैं, प्रणाम। अगर प्रिय मित्र है तो मतलब अगर मित्र को भेज रहे हैं तो सीधे प्रिय मित्र। सप्रेम नमस्ते लिखने के बाद आपको अपना बात लिखना होता है। समापन में चाची जी को मेरा प्रणाम। समापन अब आवश्यक है, किसी भी पत्र में मैं बोली हूँ कि समापन आवश्यक है, इसके लिए अलग से नंबर जो बांटे रहते हैं, नंबर दिए जाते हैं आपकी, ठीक है, आपकी करके आपने नाम लिखा। हाँ, और अगर औपचारिक है तो वहाँ सधन्यवाद लिखना होता है। यहाँ पर आप सीधे आपकी लिखिए, और अगर लड़का है तो आपका, ठीक है। नाम लिखने के बाद जिससे आप लेटर भेज रहे हैं उसका आप यहाँ पे पता भेज रहे हैं। तो ये रहा आपका पत्र। ये अनौपचारिक पत्र का नमूना था।
तो मैं आपको और आगे भी मैं और 2-1 अनौपचारिक पत्रों का औपचारिक पत्रों का नमूना दे दूँगी, ठीक है? तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे ठीक से। जो बयान है, जो लिखा गया है, जो कथन मैंने लिखा है, ये सारे कथन एकदम सारे शब्द बहुत ही सरल है, एकदम जटिल नहीं होने हैं। एकदम बातचीत हम जैसे करते हैं, वैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जब हम पत्रों को लिखते हैं। तो मुझे लगता है ये पद से आप लाभान्वित हुए हैं। ये रहा अनौपचारिक पत्र का नमूना। ये धन्यवाद पत्र मैं आपको अनौपचारिक पत्रों में बताई हूँ। कोई बधाई पत्र होता है, धन्यवाद पत्र होता है, ठीक है, शुभकामनाएं पत्र होता है, संवेदना पत्र होता है। तो ये बधाई पत्र था। तो मैं आज इस यहीं तक रखती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप इसे भली भांति समझे हैं और इसका आप जरूर अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।